हेलो एवरीवन, आई एम दीप। इस वीडियो में हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 1 बेसिक्स ऑफ ICT यूनिट 3 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप तक पढ़ लिया है। पार्ट 2 में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप एंड लैन एक्सेस मेथड पढ़ा था। ये वीडियो हमारी पार्ट 3 है, जिसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं। वैन स्विचिंग मेथड्स, जिसमें हमारा है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें वाईफाई और वाईमैक्स के बारे में पढ़ना है। ये वीडियो हमारी लास्ट पार्ट है। सो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक आता है वैन स्विचिंग मेथड्स, जिसमें हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि स्विचिंग होता क्या है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट एक तरीके से इंफॉर्मेशन है कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। कहने का मतलब है कि मान लो, इसको एग्जांपल की तरह समझाती हूँ, अगर कोई भी दो पोर्ट्स है, उसको अपनी कम्युनिकेट करना है, तो उसे अपने इंफॉर्मेशन को बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मैसेज जो होता है, एक तरीके से पैकेट जो होता है या इंफॉर्मेशन जो होती है, वो बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल से होकर गुजरती है। इसका जो प्रोसेस है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक, उसे हम क्या कहते हैं? स्विचिंग कहते हैं। ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। वैन स्विचिंग मेथड का पहला टाइप आता है सर्किट स्विचिंग। अभी क्या होता है वो समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन टू नोड कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, इट इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अगर कोई भी दो नोड कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से डेडिकेटेड पाथ के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किट स्विचिंग कहते हैं। मान लो A B से बात करना चाहता है, तो एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू ही वो जा रहा है। जब तक उसका पूरे सारे मैसेज नहीं चले जाते हैं, तब तक ही इसी पाथ से काम करता रहेगा। ठीक है, एक फिक्स पाथ है, इसी रूट से जाएंगे जितने मैसेज जाएंगे। इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जब तक उसके सारे मैसेजेस नहीं जाते हैं, मतलब यही पाथ का इस्तेमाल करेगा। जैसे उसके सारे मैसेज चले गए तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज़ नीड फॉर द प्री डिफाइंड रूट फ्रॉम विल ट्रेवल एंड नो अदर डाटा इज़ परमिटेड। कहने का मतलब A B से बात करना चाहता है तो यही डेडिकेटेड पाथ होगा, पहले से रूट डिफाइन होना चाहिए। और अगर मान लो एक और यहाँ पे एक PC होता और यहाँ पे एक PC होता और यहाँ से यहाँ कनेक्शन करवाना है, तो कहने का मतलब जब तक ये डेडिकेटेड पाथ का सबको मैसेज नहीं चला जाता, कोई और डाटा परमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाटा नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए, वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिटवीन टू पार्टीज, इट विल अवेलेबल टिल द एंड ऑफ द कनेक्शन। अगर एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, जब तक वो वैलिड रहेगा, जब तक वो अवेलेबल रहेगा, जब तक वो कनेक्शन एंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम था सर्किट स्विचिंग का। ठीक है, A B से बात करना चाहता है, एक डेडिकेटेड पाथ से वो जा रहा है, चाहे वो ऐसे करके ऐसे मान लो, किस तरीके से मान लो, एक डेडिकेटेड पाथ होगा, वो फिक्स रूट रहेगा A से B से बात करने के लिए। वैन स्विचिंग मेथड का सेकेंड टाइप आता है मैसेज स्विचिंग। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टैब्लिश करना एक डेडिकेटेड पाथ ही हो रिसीविंग और एक तरीके से सेंडिंग डिवाइस के बीच में, जब वो कम्युनिकेट कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन सोर्स नोड सेंड अ मैसेज, अगर सोर्स नोड मैसेज को सेंड कर रहा होता है, द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अपेंड टू द मैसेज। कहने का मतलब है कि डेस्टिनेशन एड्रेस उसके अंदर ऐड होता है मैसेज के अंदर। सो देयर इज नो नीड टू स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन टू कम्युनिकेशन नोड्स। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है स्टैब्लिश करना, एक तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, एक डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश करना ज़रूरी नहीं है दोनों कम्युनिकेशन नोड्स के बीच में। There is many intermediary message switching nodes which are responsible for transferring the message. कहने का मतलब है कि बहुत सारे इंटरमीडिएटरी हैं, मतलब स्विचिंग टर्मिनल है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरीके से ट्रांसफरिंग करने के लिए मैसेज को। अगर A B से बात करना चाहता है तो बहुत सारे स्विचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्विचिंग टर्मिनल्स के द्वारा ही वो गुजर के जाता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं क्या बोल रहा है।
एंड द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एज अ होल। जो मैसेज होता है वो एज अ होल पूरा जाता है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। क्या बोल रहा है, मैसेज स्विचिंग इज़ वेरी स्लो। मैसेज स्विचिंग क्या होता है, बहुत स्लो होता है, क्योंकि वो स्टोर करता है और स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक होता है। पहले इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, देन फॉरवर्ड करेगा। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी कि मैसेज स्विचिंग होता क्या है। ये हमारा डायग्राम है मैसेज स्विचिंग का। मान लो ये सोर्स है, ये ए है, ये डेस्टिनेशन है, ये बी है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे टर्मिनल से होकर गुजरेगा, स्विचिंग टर्मिनल से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मैसेज गया, मतलब सोर्स से लेके फर्स्ट स्विचिंग पोर्ट की तरफ गया, टर्मिनल की तरफ गया, तो मैसेज को स्टोर किया, देन फॉरवर्ड किया आगे की तरफ, आगे टर्मिनल की तरफ, ठीक है। फिर वहाँ से हमारा डेस्टिनेशन, मतलब बहुत सारे टर्मिनल से होकर गुजरना पड़ता है, और जो मैसेज होता है वो पहले स्टोर होता है, देन उसके बाद फॉरवर्ड किया जाता है। मान लो स्टोर फॉरवर्ड का कहने का मतलब क्या है, ये बहुत सारे डाटा ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही डाटा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डाटा पूरा फिल है, तो जब तक वो वेट करेगा जब तक यहाँ का वो खाली नहीं हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो स्टोर करके रखेगा, और जब वो खाली हो जाता है तो वो फॉरवर्ड कर देगा। फिर यहाँ से वो जब तक यहाँ तक पहुँच नहीं जाता था, भरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले स्टोर करेगा, देन ये खाली हो जाता है तो वहाँ से वहाँ उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम था। बैंड स्विचिंग मेथड का थर्ड टाइप पढ़ते हैं, जो कि है पैकेट स्विचिंग। पहला पॉइंट समझते हैं, मैसेज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। मैसेज को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पीसेस के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ईच पैकेट इंक्लूड सोर्स, डेस्टिनेशन एंड इंटरमीडिएट नोड्स, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब हर एक पैकेट के अंदर शामिल होते हैं सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और इंटरमीडिएट नोड्स का एड्रेस, ठीक है। सो दैट individual packet can be routed through the network इंटरनेटवर्क इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब है कि सबके पास अपना अपना एड्रेस है, सोर्स का भी एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी है और इंटरमीडिएट एड्रेस भी है। तो किसी भी रूट से जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स रूट नहीं है, किसी भी रूट से अलग अलग जा सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स किसी भी रूट से जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इंडिविजुअल पैकेट्स टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। जो हर एक पैकेट होता है वो अलग अलग रूट फिक्स करता है, मतलब जाता है, पहुंचता है, ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर रूट से ही जाएगा, किसी भी रूट से अलग अलग रूट से जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, देयर इज़ टू अप्रोचेस। इसके दो अप्रोचेस होते हैं, डाटाग्राम एंड वर्चुअल। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी कि पैकेट स्विचिंग होता क्या है। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए अगर डी से बात करना चाहता है तो सारे मैसेजेस को वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, और ये बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल है, हम मान लेते हैं। तो मान लो हमारा जो ए है, मतलब थर्ड वाला है, थर्ड वाला इस रूट से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, उसका अलग रूट है। सेकंड वाले का अलग रूट है, ऐसे करके अपना अलग रूट है, और फर्स्ट वाले का ऐसे करके अपना रूट है। तो मतलब हर एक मैसेज, हर एक जो पैकेट है वो अलग अलग रूट से जा रहे हैं, अपने इंडिविजुअल रूट से जा रहे हैं, कोई फिक्स रूट नहीं है, डेडिकेटेड पाथ नहीं है, तो किसी भी रूट में जा सकते हैं। और डी तक वो जाएगा तो ए भी रिसेंबल करके आएंगे पैकेट्स, ठीक है। तो एक तरीके से इसी को हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी मीन्स वेयर डाटा ट्रांसमिटेड हैपन विदाउट वायर। अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है डाटा को ट्रांसमिट करना बिना वायर के। डाटा इज सेंड थ्रू द एटमॉस्फेयर और एयर। जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, डाटा को सेंड किया जाता है किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर या एयर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, द थ्री टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया आर रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। कहने का मतलब है कि जो तीन मेन टाइप है वायरलेस मीडिया के, वो कौन कौन से हैं, रेडियो है, माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाईफाई। जो फुल फॉर्म होती है वाईफाई की वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ऑफिशियली द टर्म वाईफाई डज नॉट मीन एनीथिंग। ऑफिशियली देखा जाए वाईफाई का कोई मतलब नहीं होता है। इट इज़ डिफाइंड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। ये डिफाइन किया गया है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वाईफाई इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ द वाईफाई अलायंस फॉर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। वाईफाई एक तरीके से ट्रेडमार्क है सर्टिफाइड अलायंस का
नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। वाईफाई यूजेस लैंड टेक्नोलॉजी, वाईफाई इस्तेमाल करता है लैंड टेक्नोलॉजी का, एंड इट यूजेस रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, और जो इसकी स्पीड होती है वो 54 Mbps होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाईमैक्स। वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इट इज़ डिफाइंड बाय IEEE 802.16 स्टैंडर्ड, ये डिफाइन किया गया है IEEE 802.16 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाईमैक्स यूजेस मैन टेक्नोलॉजी, वाईमैक्स इस्तेमाल करते हैं मैन टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड वाइड, मतलब एक तरीके से वाईफाई और वाईमैक्स का देखा जाए तो एक बिल्डिंग में, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में देखा जाए उसके में लैन का इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन वाईमैक्स मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, इट यूजेस मच, इट इज़ हायर वर्जन ऑफ वाईफाई, वर्जन देन हाईफाई, कहने का मतलब ये हायर वर्जन है एज़ कम्पेयर टू, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो वाईमैक्स ज़्यादा बड़ा है वाईफाई से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इट यूजेस माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है वो 70 Mbps से ज़्यादा होती है, 70 Mbps से और या उससे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप सो आपको सारे टॉपिक क्लियर हुए हों।